प्रिय साधकों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सभी को जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। आप सभी साधक प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ी टोना मंत्र में स्वागत है। आज सभी साधकों के समकक्ष, सभी अघोर साधकों के समकक्ष आज मैली विद्या के अंतर्गत बहुत ही बहुमूल्य साधना लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो साधना अभी के समय में पूर्णतः लुप्त एवं गुप्त है। ऐसी विद्याएं गुरु काफ़ी शिष्य पे हर्षित होने के बाद ही ऐसी मैली विद्याओं को देता है। वह मैली विद्या के अंतर्गत आने वाला एक अनमोल बहुमूल्य से परे भी वह साधना प्रदान करने जा रहा हूँ, जिसकी सिद्ध अवस्था प्रत्यक्ष करने के बाद साधक सर्वोत्तम कार्यों को सिद्ध करने में सामर्थ्यवान हो जाता है। वस्तु ट्रांसफर, चाहे षष्ठकर्म हो, चाहे किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करने की जो प्रक्रियाएं होती है, वह करने में समर्थवान सिद्ध गुरुमुखी ग्रामीण छत्तीसगढ़ी विद्या प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज का जो विद्या है वह बाहुक भूत को आकट करने का, प्रत्यक्ष करने का बहुत ही बहुमूल्य ग्रामीण मैली विद्या के अंतर्गत साधना है। सर्वप्रथम बाहुक होता क्या है, बहुत ही कम ही साधकों को ज्ञात होगा कि बाहुक की क्या प्रजाति है, बाहुक किसे कहते हैं। जिस प्रकार मुस्लिम क्रियाओं में, मुस्लिम शक्तियों में जिन जिन्नात होते हैं जिनमें स्पर्श शक्तियां विद्यमान होती है। स्पर्श शक्तियां उन्हें कहते हैं जिस व्यक्ति को जलाया ना जाए, जिसके पंचभूत सहित उसे समाधि अस्त कर दिया जाए, उसमें पंच तत्वों की शक्ति विद्यमान रहता है और वो शक्ति सर्व कार्य करने में सामर्थ्यवान होता है। जैसा कि छोटे बच्चे को जब समाधि अस्त कर दिया जाता है तो उसका कलुआ, डीएफ, लेलीपोट इत्यादि नाना प्रकार की शक्तियों को हम जागृत करते हैं, तो इन सब में स्पर्श शक्ति होता है। तो ये सब टन के टन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन करने में सामर्थ्यवान होते हैं। उसी प्रकार से बाहुक एक ऐसी योनि है जिसमें किसी भी व्यक्ति को अकाल मृत्यु जिसका हो जाता है, उसकी बॉडी को जलाया ना जाए, समाधिस्थ कर दिया जाए या कहीं भी फेंक दिया जाता है। किसी कारणवश उस बॉडी को कोई नहीं जला पाया, कोई देख नहीं पाया, तो वैसी जो आत्माएं होते हैं वह बाहुक का स्वरूप योनि प्राप्त करके और स्पर्श शक्तियों में विद्वान होकर के वह नाना प्रकार के कार्यों में संलग्न होकर के षष्ठकर्म करने में, वस्तु ट्रांसफर इत्यादि नाना प्रकार के काम करने में वो सामर्थ्यवान होते हैं। यह बाहुक का संक्षिप्त विवरण रहा। बाहुक के कई प्रकार हैं। बाहुक के माध्यम से बड़े से बड़े बंधनी को भी किया जाता है। इसके ऊपर विस्तार से एक अलग वीडियो बना करके बताएंगे। आज जो है बाहुक की स्पेशल साधना प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका संपूर्ण विधि विधान प्रस्तुत करेंगे। बाहुक का जो साधना है वह बहुत ही सरल सहज तरीके का है, लेकिन अघोर साधकों के लिए है, क्योंकि जो साधक शमशान में रहते हैं उन्हीं के लिए साधना पॉसिबल है। तो इस साधना को आकट करने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए मैली विद्या के अंतर्गत 7 दिवसीय साधना किया जाता है। उसके उपरांत बाहुक साधक के समकक्ष प्रत्यक्ष होते हैं। साधक उनसे वचनों में वचन लेकर के, वचनबद्ध करके नाना प्रकार के कार्यों को करने में सामर्थ्यवान हो जाता है। पल भर में, क्षण भर में करने में सामर्थ्यवान हो जाता है। बाहुक की साधना 7 दिवसीय का है, जो 7 दिनों के अंतर्गत प्रत्यक्ष होकर के आपको वचन देगा। आप वचन लेकर के उनसे नाना प्रकार के कार्यों को करेंगे। इनकी विधि क्या है? बहुत ही सरल सहज विधि है। जो अघोर साधक हैं, जो शमशान में रहते हैं, जहाँ पे भी किसी भी आत्मा यानी कि जो भी अकाल मृत्यु से मरा हुआ व्यक्ति का जो चिता जला करके उसके ऊपर एक पिंड बनाया जाता है या समाधिस्थ कर दिया जाता है, या बुजुर्ग भी हो तो वहाँ भी चलेगा। आपको ऐसी स्थानों का चयन करना है। वहाँ पे आप नित्य दिन जो अपना शौच का पानी है एक टाइम फिक्स करेंगे। रात्रिकालीन 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे रात्रिकालीन का
समय जो है चयन करके अपने शौच के पानी को नित दिन ले जाना है, वहाँ पे रखना है और 3 माला इस मंत्र का जप करना है। मध मच्छी का भोग देना है। उसके अलावे आपको काला आसन, काला वस्त्र आपका रहेगा, बिना सिला हुआ काला वस्त्र धारण करना है। काला आसन पे आपको बैठना है दक्षिण मुख हो करके। 3 माला रुद्राक्ष की माला से आपको जप करना है। जप करने के उपरांत जो शौच का पानी है उसके ऊपर फेंक करके पुनः आपको अपने आश्रम पे, आप अपने जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे आ जाएं और फिर नित्य दिन यह क्रिया करना है। 7वें दिन आपको 3 माला जप कर लेना है। जो भी मध मच्छी का भोग है नित्य दिन किसी भी मिट्टी के पात्र में दे सकते हैं या किसी भी पत्तल का दोना बना करके आप दे सकते हैं। 5 अगरबत्ती आपको जलाना है। 7वें दिन आपको शौच का पानी देना नहीं है, वहाँ पे रुक जाना है। आप जैसे ही नहीं देंगे बाहुक वहाँ पे प्रकट होगा, फिर आप उनको वचन ले ले और उसके बाद उसके उपरांत आप नाना प्रकार के कार्य करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। तो ये बाहुक का सहज सरल अघोर साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है जो हर कार्यों को करने में सामर्थ्यवान है। अब जो चलते हैं मंत्र की ओर। बाहुक का जो मंत्र है आप सभी साधक श्रवण करेंगे। मंत्र जो है इस प्रकार से है। ओम प्रो बड़वंतकारी 9 खंड में जन्मे आई, कौन राजा कौन रानी टोना सिख मंगल गाई, रानी अटारी राजा टोला मार मार खाए कौल करे जा, झांझे बाहुक उठा के लाया आधी रात, पर्वत पहाड़ बाहुक बुलाऊं अपने द्वार, उठ चेत बाहुक मद मच्छी का भोग, घोर पड़े अघोर के बाहुक खड़े बामती के, सनसनाते आ खिलखिलाते आ, मद का प्याला पी के जा, पातर पोत्री परसा पान चटनी बना के देवों साज, आओ बाहुक कहना मान, नहीं आए तो विघिन के आन, दुहाई माता तारा की छो। यह मंत्र है। मंत्र को पुनः एक बार श्रवण करें। ओम बड़ो बड़वंतकारी 9 खंड में जन्मे आई, कौन राजा कौन रानी टोना सिख मंगल गाई, रानी अटारी राजा टोला मार मार खाए कोल करेजा, झांझे बाहुक उठ के लाया आधी रात, पर्वत पहाड़ बाहुक बुलाऊं अपने द्वार, उठ चेत बाहुक मद मच्छी का भोग, घोर पड़े अघोर के बाहुक खड़े बामती के, सनसनाते आ खिलखिलाते आ, मद का प्याला पी के जा, पातर पोत्री परसा पान चटनी बना के देहों साज, आओ बाहुक कहना मान, नहीं आए तो विघिन के आन, दुहाई तारा की छो। इस मंत्र को कंठस्थ करके श्रवण करें। उसके उपरांत आप साधना को किसी भी कृष्ण पक्ष के शनिवार से आरंभ करें या कृष्ण पक्ष के किसी भी दिन से आरंभ करें तो अंतिम दिन अमावस्या होना चाहिए या काली चौदस की रात्रि होनी चाहिए। बाहुक 7 दिवस में प्रत्यक्ष होता है। उसके बाद में बाहुक को मैली विद्या के अंतर्गत सिद्ध किया जाता है। बाहुक वहाँ पे आपसे एक जो साल में एक पूजा का डिमांड करेगा या किसी भी काम के बाद में एक मुर्गा खरा कुकड़ा जो है उसका वो डिमांड करता है, तो आप अपने हिसाब से एक पे ही बात करें। ऐसे वो 3, 6, 9 कुकड़ा बोले या बकरा बोलेगा तो उसे आप कुकड़ा पे लाएं और खाला लाल कुकड़ा या काला कुकड़ा यानी कि मुर्गा लाल हो या काला हो, इस पे डिमांड करके आप अपने हिसाब से डील कर ले और फिर उनसे कार्य कराएं, उनका भोग दे। सारा कार्य बाहुक खुद करेगा, जिसमें 5 तत्वों के स्पर्श शक्ति विद्यमान है। सर्व ट्रांसफर करने में वो सामर्थ्यवान है, सर्वश्रेष्ठ कर्म करने में सामर्थ्यवान है, कोई भी काल परभर में करने में सामर्थ्यवान है। तो ये रहा मंत्र पूर्ण विधि विधान। तो आप इस साधना को करें और इस साधना को आसान हृदय वाले करें। काफ़ी बिखर साधना है, गुरु के मार्गदर्शन में करें, गुरु से परामर्श लेकर करें और अघोर साधक जो दीक्षित हैं वही इस साधना को करें, क्योंकि बाहुक भूत प्रेत मणि मसान से भी प्रबल योनि है। बाहुक की जो प्रेत इतर योनि के अंतर्गत ही आता है। तो इस साधना को करें और सामर्थ्यवान ट्रांसफर के धुरंधर बने किसी भी वस्तु को ट्रांसफर करने का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गुप्त जानकारी के साथ। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति, जय सनातन संस्कृति, सत्यमेव जयते।